Can you read the headlines of these editorials or these articles? The first one being the Gogoi betrayal. हमारे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, that Gogoi is being mentioned here. The Gogoi betrayal. Judges will not empower you; they are diminished men. The Delhi darkness. Our rulers want an India that thrives on cruelty, fear, division and violence. दिल्ली में जब पिछले साल राइट्स हो गए थे 2020 फरवरी में, उनके ऊपर ये आर्टिकल है. आप हेडलाइन पढ़कर, टाइटल पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिकली आर्टिकल का इंक्लिनेशन या पिवट किस प्रकार होगा, किस तरफ होगा. मतलब कि क्रिटिसिज्म है दिल्ली के राइट्स का. द दिल्ली डार्कनेस. Our rulers want an India that thrives on cruelty, fear, division and violence. Incitements by BJP leaders aim to polarize society, create violent identities, not just win elections. जो स्पेसिफिकली बीजेपी लीडर्स पर एम किया हुआ आर्टिकल है, जो पोलराइज कर रहे हैं, जो उनके स्पीचेस हैं उससे पोलराइज होती है सोसाइटी, वायलेंट आइडेंटिटीज क्रिएट होती हैं, नॉट जस्ट विन इलेक्शन. सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, उसका नुकसान है. Lockdown announcement has not been matched by national strategy on containing fallout for poor. लॉकडाउन का अनाउंसमेंट था, पिछले साल की हेडलाइन है कि लॉकडाउन का अनाउंसमेंट तो किया गया था, लेकिन एक स्ट्रेटेजी डिसाइड नहीं की गई थी. एंड स्पेसिफिकली जो देश के गरीब हैं उनको तो बेसिकली उस इक्वेशन में लिया ही नहीं गया था. मोर और लेस यही मीनिंग है. इंडिया पाक चाइना मस्ट बिल्ड ऑन डी एस्केलेशन, रेजिस्ट हुब्रिस दैट एक्सर्ट्स इन यूनिलेटरल ट्रायम्फलिज्म. भारत, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उनका कुछ क्रिटिसिज्म किया गया है कि तीनों को ये जो यूनिलेटरल ट्रायम्फलिज्म है कि हमारा देश है, हम जीत जाएंगे और हम सबको हरा देंगे और हम उसको भी जीत जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है. बल्कि जो ये सिचुएशंस एस्केलेट हो रही है इसको डी एस्केलेट करना इज दी मच मोर रीजनेबल व्यू पॉइंट. ऐसा इस आर्टिकल की इंक्लिनेशन लग रही है. A letter to the misunderstood men and women who are creating new India through unity in purity. अगर आप कुछ न्यूज पढ़ते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली किस चीज को एड्रेस कर रहा है. एक नए इंडिया का उभार हो रहा है जहां पे यूनिटी इन प्योरिटी है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं हो गई है जो हमारा पुराना होता था. यूनिटी इन प्योरिटी को तो कुछ लोग हैं, नए लोग, नए बच्चे आजकल जो अवेयर हैं चीजों के बारे में, वो कुछ बनाना चाहते हैं, एक नए इंडिया को, एक नए भारत को, न्यू. ये सब के सब आर्टिकल्स हैं, राइट. What is the similar thing in these articles? अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो पावर में है उसके थोड़े से क्रिटिक में है, उनके अगेंस्ट है, राइट. मोर और लेस अगर देखा जाए गोगोई बिट्रेयल, तो गोगोई बिट्रेयल का जो आर्टिकल था वो बेसिकली जो उनकी गोगोई जो हमारे चीफ जस्टिस थे, तो जब रिटायर हुए थे उसके एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले ही उन्होंने जो अयोध्या जजमेंट थी वो दी थी, और उसके बाद उन्होंने थोड़े दिनों के बाद राज्यसभा में भी सीट ले ली. तो जो राज्यसभा में जो सीट ली थी तो उसके बारे में कहा है गोगोई बिट्रेयल कि जस्टिस है, अगर वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में चले जाएंगे तो बेसिकली इट्स अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट. दिल्ली डार्कनेस यहाँ पे दिल्ली राइट्स के बारे में है, लेकिन रूलर्स यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके ऊपर क्रिटिक किया गया है, विच वुड बी स्पेसिफिकली द गवर्नमेंट राइट नाउ. इंसाइटमेंट बाय बीजेपी लीडर, ये दिल्ली इलेक्शंस के बारे में है और स्पेसिफिकली बीजेपी लीडर्स के इंसाइटमेंट्स के बारे में सवाल है. लॉकडाउन अगेन ये भी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, उसके बारे में क्रिटिक है. इंडिया पाक चाइना यूनिलेटरल ट्रायम्फलिज्म, वैसे इंडिया पाक चाइना तो इंटरनेशनल रिलेशन है, बट यूनिलेटरल ट्रायम्फलिज्म का जो डायरेक्शन है वो भी गवर्नमेंट की तरफ है, प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ. और ये न्यू इंडिया थ्रू यूनिटी इन प्योरिटी इज डायरेक्टली टू द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट. मैं आपसे अब सवाल ये उठता है कि ये जो आर्टिकल लिखे हुए हैं क्या ये भारत के अंदर अलाउड होना चाहिए या नहीं. लेट्स डिस्कस अबाउट प्रताप भानु मेहता. ऑल दीज आर्टिकल्स वर रिटन बाय प्रताप भानु मेहता. प्रताप भानु मेहता is a thorn in the establishment, says Raghuram Rajan on professor's exit from Ashoka University. प्रताप भानु मेहता अशोका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और अभी रिसेंटली उन्होंने उससे रिजाइन कर दिया. उनके रिजाइन होने के बाद उनके एक और कलीग अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि पहले भारत के इकोनॉमिक एडवाइजर भी हुआ करते थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया. इससे अशोका यूनिवर्सिटी एक मेजर कंट्रोवर्सी में चली गई है.
उन्होंने रिजाइन इसलिए किया है क्योंकि उनके जो आर्टिकल्स थे, वो आर्टिकल लिखते हैं अखबारों में, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में उनके आर्टिकल आते हैं प्रताप भानु मेहता के, और वो जो भी आर्टिकल लिखते हैं वो इन जनरल प्रेजेंट गवर्नमेंट के क्रिटिक में होते हैं। जब 2014 से पहले यूपीए गवर्नमेंट थी तो उनके आर्टिकल यूपीए गवर्नमेंट के क्रिटिक में रहते थे। ऐसा नहीं था कि बेसिकली किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, परंतु जब कुछ गवर्नमेंट गलत काम करती है तो उनके अगेंस्ट लिखते हैं। अभी ये हुआ कि वो गलत जो लिख रहे थे, जो सारे के सारे एंटी बीजेपी या एंटी गवर्नमेंट जो भी उनके विचार थे या जो आर्टिकल्स थे, प्रेशर में आके अशोका यूनिवर्सिटी से उन्होंने रिजाइन कर दिया, एंड दिस हैज लेड टू अ मेजर कंट्रोवर्सी। लेट्स सी कि क्या क्या मुद्दा है। रिसेंटली जो पुराने आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हुआ करते थे, रघुराम राजन, इस समय वो बेसिकली प्रोफेसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, शिकागो में। उन्होंने कल लिंक्डइन पर एक पोस्ट, लिंक्डइन एक वेबसाइट है, आप ऐप है, आप जानते ही होंगे उसके बारे में, उस पर प्रोफेशनल अपने प्रोफाइल बना के नेटवर्किंग करने के लिए होता है। तो वहां पे उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रताप भानु मेहता इज अ थॉर्न टू द एस्टेब्लिशमेंट। जो इस समय की गवर्नमेंट है उनके लिए थॉर्न है, क्योंकि इनके जो विचार हैं वो बेसिकली बहुत ही कटाक्ष करते हैं और काफी वैल्यूएबल पॉलिटिकल साइंटिस्ट माना जाता है इनको। तो इस प्रेशर में आके अशोका यूनिवर्सिटी से इन्होंने रिजाइन किया है। ये प्रताप भानु मेहता है। प्रताप भानु मेहता ने रिजाइन किया, थोड़े दिनों के बाद अरविंद सुब्रमण्यम, ये दोनों के दोनों प्रोफेसर थे अशोका यूनिवर्सिटी में। चलिए बात करते हैं। Ashoka University is a liberal art institute, has found itself at the center of a furor following the resignation of public intellectual Pratap Bhanu Mehta and the subsequent departure of the noted economist Arvind Subramaniam. In his resignation letter, Mehta said the founders made it abundantly clear that his association with the institution was a political liability. मतलब कि सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो बेसिकली प्रो गवर्नमेंट नहीं है, एंटी गवर्नमेंट है, तो उसकी वजह से वो पॉलिटिकल लाइबिलिटी है, यानी कि किसी प्रकार के प्रेशर की वजह से इट हैज बीन मेड abundantly clear कि उनको रिजाइन करना पड़ेगा. The resignation have led academics, students and faculty members to question the idea of the academic freedom at the university, which advertises itself as an institution that encourage its students to think and question freely. हमारे देश में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप सोचोगे तो नाम आपको याद आएंगे IIT, IIM, यानी कि टेक्निकल फील्ड में है ना, बीटेक और MBAs, इनके लिए आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज पता है, परंतु लिबरल आर्ट्स के लिए कोई बहुत ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी का नाम आपको याद नहीं आएगा. कुछ है, ऐसा नहीं है नहीं, कुछ नहीं है, परंतु वर्ल्ड स्टेज जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लिबरल आर्ट्स के लिए बहुत ही नंबर 1 यूनिवर्सिटी है. दिल्ली यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी है. बट टू मेक अ ग्लोबल यूनिवर्सिटी टू द लेवल ऑफ हार्वर्ड एंड द ऑक्सफोर्ड, अशोका यूनिवर्सिटी का प्लान किया गया था. सम पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, पीपल हु आर experts in their field came together and founded Ashoka University with their own private money with the idea कि वो liberal arts के लिए एक world class university बनाएंगे जहां पे critical thinking और completely free thinking होगी. प्रताप भानु मेहता वहां पर क्या नाम है पढ़ाते थे, और अब वहां पे उनके जाने की वजह से इस बात पर सवाल उठ गया है कि जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट मनी से स्पॉन्सर्ड हो वो भी बेसिकली अगर फ्री थॉट को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, देन वेयर आर वी हेडिंग? सोनीपत बेस्ड अशोका यूनिवर्सिटी, अ लीडिंग varsity that offers courses in liberal arts and sciences, found itself at the center of controversy after the political commentator Mehta and Subramaniam resigned. In LinkedIn post, RBI Governor Rajan said the free speech has suffered a grievous blow. रघुराम राजन भी कह रहे हैं कि this is grievous blow. As the Professor Mehta, one of India's finest political scientists, have resigned from the Ashoka University, the reality is that Professor Mehta is a thorn in the side of establishment. ऐसा रघुराम राजन जी ने लिखा है. He is no ordinary thorn because he skewers those in government and in high offices like the Supreme Court with vivid prose and thought-provoking arguments. तो क्योंकि ये कांटा इतना ज्यादा गहरा था कि बहुत अच्छा लिखता था, तो इसीलिए उसको निकालना जरूरी था. On the recent developments, ये रघुराम राजन है, पुराने पहले आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, अभी इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर है. फ्री स्पीच इज द सोल ऑफ अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, बाय कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट द फाउंडर्स हैव बार्टर्ड अवे इट्स सोल. मतलब कि कुछ इंटरेस्ट की वजह से जो आत्मा थी यूनिवर्सिटी की वो बेसिकली फ्री स्पीच के बदले में बेच दी गई. उसको प्रोटेक्ट करना था यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स को, हाउएवर दे डिड नॉट डू इट.
This is the viewpoint of Raghuram Rajan. He further said that if you show a willingness to barter your soul, is there any chance the pressure will go away? This is indeed a sad development. कहता है कि अगर तुमने एक प्रेशर मान लिया है तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि अब तुम्हारे ऊपर से प्रेशर चला जाएगा. If something such pressure come कि बेसिकली प्रताप भानु मेहता जो कि एक्चुअली में क्रिटिक है एक और विच इज अ थॉर्न इन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर उसको हटा दिया गया है इसका मतलब प्रेशर चला तो नहीं जाएगा अब दोबारा से. That will come अब तो स्टे करेगा. Mehta's exit from the varsity was followed by the resignation of Professor Subramaniam, also a former chief economic advisor of the Narendra Modi government. Present government के भी chief economic advisor थे अरविंद सुब्रमण्यम. Rajan also quoted a few lines from Subramaniam's resignation. तो अरविंद सुब्रमण्यम ने जब रेजिग्नेशन लिखा तो उसमें से कुछ लाइनें भी बताई that even Ashoka with its private status and backing by a private capital can no longer provide a space for academic expression. Freedom is ominously disturbing. मतलब प्राइवेट पैसा होने की वजह से, प्राइवेट स्पेस होने की वजह से, सी इफ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल क्रिटिसाइजेस गवर्नमेंट, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको रोका जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट इज पेइंग द मनी, गवर्नमेंट के पास तरीके हैं प्रेशर करने के. बट इवन इफ द प्राइवेट मनी प्राइवेट स्पेस में होने के बावजूद भी अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, दिस इज ominously डिस्टर्बिंग. पहले इंडिया का कॉम्पिटिटर बनना चाहते थे कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का आने वाले डेकेड्स में. This action has probably made it less probable. ये उनके विचार है. सवाल मेरा आपसे एक्चुअली में यही है कि देयर आर पीपल, गवर्नमेंट होती है, एंटी गवर्नमेंट थॉट्स होते हैं, कोई क्रिटिक भी करता है गवर्नमेंट को, सपोर्ट भी होता है. तो क्वेश्चन इज दैट कि जिन एकेडमिशियंस के, राइटर्स के जो विचार हैं, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या क्रिटिसिज्म है, अगेंस्ट भी नहीं, बेसिकली क्रिटिसिज्म है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई होता है बेसिकली, परंतु गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से कोई ना कोई क्रिटिक तो कर ही सकता है. द क्वेश्चन हियर इज दैट शैल दैट लीड टू रेजिग्नेशंस फ्रॉम द पब्लिक यूनिवर्सिटीज? व्हाट डू यू थिंक? आप में से प्रताप भानु मेहता के साथ कौन अग्री करता है एंड हु आर अगेंस्ट प्रताप भानु मेहता? मतलब उनके विचारों के साथ तो अगेंस्ट हो सकते हैं, परंतु आप उसके बावजूद भी उनके रेजिग्नेशन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि आप ये माने कि मुझे उनके विचार पसंद नहीं है, बट यस उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है. रिजाइन करने की क्या जरूरत थी, चाहे मुझे उनके विचार नहीं है, ये भी हो सकता है. सो व्हाट डू यू थिंक? डू टेल मी इन द कमेंट्स. अगर आपको इन क्लासेस के पीडीएफ की जरूरत पड़े तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं. इंडीड related to the Pratap Bhanu controversy, Ashoka University controversy, if you want to have a conversation तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर हिट कीजिए. we'll talk about it. मैं जानना चाहता हूँ आपके विचार. and in case you like the video then तो ये YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा. राइट? Thank you very much students. Have a very nice day.